नमस्कार। हम हिंदी साहित्य पर बात करना जारी रख रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और उसमें जो विभिन्न धार्मिक आंदोलन हुए हैं और धर्म की सरणियों से गुजरते हुए हिंदी भाषा का साहित्य किस प्रकार श्रृंगारिक परंपरा तक पहुंचता है और फिर जहां पर आधुनिक हिंदी का पदार्पण होता है, हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए हम भक्तिकाल पर बात कर रहे थे और भक्तिकाल की बात करते हुए हमने उसका जब परिसीमन देखा तो हमने ये जाना कि जो 1318 ईस्वी से, यदि हम उसको ईस्वी में देखें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का जो समय है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का, जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, का परिसीमन निर्धारित करते हैं। देखिए, साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो दो बातें भ्रमित करती है कि कहीं तो जो समय सीमा है वो ईस्वी में दी हुई होती है और कहीं संवत में दी हुई होती है। यदि इसी समय सीमन को हम संवत में देखते हैं तो 1375 विक्रम संवत से लेकर 1700 विक्रम संवत तक ये बात पहुंचती है। तो ये 1318 से 1375 का जो फासला है, देखिए 57 वर्ष का फासला है। ईस्वी में आप 57 वर्ष जोड़ दीजिए, वो संवत बन जाएगा। एक सीधा सा आपको ये सूत्र है यहाँ पर कि यदि 1318 ईस्वी दिया हुआ है तो विक्रम संवत में वो 1375 विक्रम संवत हो जाएगा। तो 57 वर्ष जोड़ दिया जाए या कि संवत में से 57 वर्ष घटा दिए जाए तो वो ईस्वी में बन जाएगा। तो हम भक्तिकाल की बात कर रहे हैं और भक्तिकाल में हमने उसकी परिस्थितियों को देख रहे हैं, युगीन परिस्थितियों को देख रहे थे। तो हमने राजनीतिक परिस्थिति की हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार वहां पर जो नाना विदेशी आक्रमण हो रहे थे, अनेक विदेशी आक्रमण हो रहे थे और किस प्रकार वहां की जो परिस्थितियां हैं और लोग जो है, जो भारतीय जनमानस है, वो किस तरह आक्रांत हो रहा था। यहाँ पर यदि देखें तो अलग अलग विचार सामने आते हैं। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विचार देखते हैं तो वो कहते हैं पराजित और हताश जो हिंदू जनमानस था उसकी एक तरह से प्रतिध्वनि बनकर जो भक्तिकालीन साहित्य है वो लहर समूचे भारत में फैली और वो दक्षिण से उत्तर भारत की ओर आई। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी से नकारते हैं कि यदि इस्लाम का आगमन भारत में नहीं हुआ होता तो भी भक्ति का यूं आना उसी तरह संभव होता। खैर, बहरहाल यहाँ पर शुक्ल जो है तनिक एकांगी से प्रतीक होते हैं, इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से अधिक सहमत वैचारिक की हुई जान पड़ती है। हम आज धार्मिक परिस्थितियों पर बात करेंगे और देखिए, धार्मिक परिस्थिति की बात करते हैं तो जो 1400 विक्रम संवत का जो समय है वहाँ पर अनेक धर्मों का अस्तित्व भारतीय जनमानस में था, भारतीय जब परिसीमन में देखा जा सकता है। जब हमने आदिकाल की बात की तो आदिकाल में ही हमें जैन, नाथ, सिद्ध, नाना प्रकार का साहित्य वहाँ दिखाई देता है। तो वो धर्म तो अस्तित्व में रहे ही। तो जब हम इन धर्मों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अनेक धर्मों का अस्तित्व यहाँ दिखाई देता है, जिसमें हिंदू और इस्लाम तो दो प्रमुख धर्म थे ही। इनके अलावा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी और फारसी, ये धर्म भी वहां पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो अनेक धर्मों का वहां पर पदार्पण या विकास जो है, हालांकि कुछ का ह्रास भी हो रहा था, लेकिन अनेक धर्म वहां पर पाए जाते हैं भारतीय परिसीमन में यदि हम देखते हैं। तो यदि हम जैन और बौद्ध धर्मों की बात करें, इन धर्मों में से, तो जैन धर्म का जो प्रचार था वो पश्चिम और दक्षिणवर्ती प्रांतों में हो रहा था, जबकि यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो वो पूर्वीय प्रांतों में दिखाई दे रहा था। और चूंकि जब हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म में जो महायान का जो महद उद्देश्य था, उसके बाद वो अनेक उपशाखाओं में बढ़ जाता है और किस प्रकार केवल और केवल वहां पर अनेक वामाचारों का प्रवेश हो जाता है, तो वो एक तरह से विनष्ट होता हुआ सा जान पड़ता है। इसी प्रकार जैन धर्मों की यदि हम बात करें तो इस काल
में विकास पाते पाते वो अंत में इस अवस्था में पहुंच जाता है कि जो उसके तीर्थंकर होते हैं उनकी वो पूजा करने लग जाता है और मूर्ति पूजक बन जाता है। जहां एक तरफ कहीं अहिंसा का जहां उसमें प्राधान्य हुआ करता था, जहां वो बाह्य आडंबरों से दूर रहा करता था, उसमें ये आडंबर समावेशित होने लगते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि जो किस प्रकार इन धर्मों ने भी जो मध्यकाल की धार्मिक प्रवृत्तियां हैं उनको किस प्रकार प्रभावित किया, ये सारी बातें हम देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। इन धर्मों में तो जब हम हिंदू धर्म को देखते हैं तो वहाँ हिंदू धर्म में भी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं दिखाई देती है। इनमें एक महत्वपूर्ण संप्रदाय, ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके अनुयायी बहुत अधिक थे, तो इसमें शैव संप्रदाय आता है। देखिए शैव, आपके सामान्य हिंदी में भी प्रश्न बनता है कि शैव किसे कहते हैं, तो जो शिव की उपासना करते हैं वो शैव कहलाते हैं। तो शैव संप्रदाय का यदि हम देखें तो ये संप्रदाय बहुत पहले से, आप प्रागवैदिक काल से इसे मान लीजिए, तब से ये संप्रदाय प्रचलित में है। और उसके अनुसार मतलब लगभग एक दृष्टि से आप यूँ कह सकते हैं कि भारतीय मनीषा में जो प्राचीनतम संप्रदाय हुए हैं उनमें से शैव संप्रदाय एक माना जाता है। और यदि हम देखें तो दक्षिण भारत के जो तमिल प्रांत है उसमें किसी न किसी रूप में वैष्णव संप्रदाय के साथ ये चलन में रहा है। इसका जो विस्तार है ये निरंतर ये विस्तृत होता रहा है। और संवत 1400 के आसपास यदि हम देखें, शैव संप्रदाय की बात करते हैं तो यही पाशुपत संप्रदाय के रूप में दिखाई देता है, जो कि गुजरात के काठियावाड़ की ओर प्रसिद्ध रहा। यही कन्नड़ प्रांत में यदि हम देखें तो वीर शैव या लिंगायत नाम से जाना जाता है। और यही जो शैव संप्रदाय है कश्मीर में भी काश्मीर शैव धर्म के नाम से प्रचलित रहा। तो ये पुरातन संप्रदाय है और अपने अनेक कलेवरों में, अपने अनेक रूपों में ये भारत में देखा गया है। इसके कतिपय अनेक उप संप्रदाय भी यत्र तत्र देखे जाते हैं और इनमें जो कई जो नियम हैं और सिद्धांत है उनका पालन जो है उसकी बात यहाँ पर कही गई है। तो जब हम नाथ योगी संप्रदाय की बात करते हैं, नाथ संप्रदाय की बात हमने आदिकाल में भी की, तो नाथ योगी संप्रदाय की जो बात करते हैं वो शैव संप्रदाय में आती है। और जहाँ पर भी योग साधना की बात जोड़ी जाती है, जहाँ पर भी समाधि की बात जोड़ी जाती है, जहाँ भी अष्ट चक्रों की बात जोड़ी जाती है, वहां पर शैव मतावलंबी जो है या उनके अनुयायी हुए से भक्ति काल के कवि या भक्ति काल के रचनाकार जान पड़ते हैं। तो यदि शैव संप्रदाय हम साथ साथ में देखते चलेंगे कि किस प्रकार इन्होंने धार्मिक साहित्य को प्रभावित किया, भक्तिकालीन साहित्य को प्रभावित किया। तो जब हम शैव संप्रदाय को देखते हैं तो चूंकि ये साधना पद्धति से संबंधित है और नाथ योगी जो है इसका एक प्रमुख उपसंप्रदाय के रूप में रहे हैं, कनफटा योगी रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी जो योग साधना से संबंधित जो शब्दावली आती है वो शैव संप्रदाय की देन एक तरह से कही जा सकती है जब हम बात करते हैं धर्म और संप्रदाय की विशेषता है। तो ये तो हुआ शैव संप्रदाय। इसी के यदि हम देखें तो साथ वैष्णव जो संप्रदाय, वैष्णव कौन कहलाए, जो विष्णु की उपासना करते थे वो वैष्णव कहलाए। तो जिस प्रकार यदि हम देखते हैं कि शैव संप्रदाय में योग साधना पर बल दिया जाता था, उसी तरह जो वैष्णव संप्रदाय है वहां पर भक्ति साधना पर बल दिया जाता था। तो यदि हम देखें तो भक्ति कही जाने वाली उपासना को योग साधना जितनी प्राचीन नहीं माना गया है, ये कहा गया है, लेकिन उससे कुछ सुगम, उससे कुछ आसान जरूर माना गया है। क्योंकि भक्ति जहाँ पर आ जाती है वहाँ श्रद्धा का समावेश हो जाता है, वहाँ पर एक तरह से प्रेम का आगमन हो जाता है। तो उसे कुछ सरल बताया गया है, तनिक सरल बताया गया है योग साधना से। और यदि हम संवत 1400 के आसपास देखें तो
इस वैष्णव संप्रदाय में भी अनेक सिद्धांतों का और विशेषकर अनेक दार्शनिक सिद्धांतों का आगमन वहां पर हो जाता है। उनके आराध्य एक ही रहते हैं, लेकिन उनकी जो उपासना पद्धति है वो पृथक पृथक हो जाती है, उनकी सैद्धांतिकी पृथक पृथक हो जाती है और इसीलिए अनेक प्रकार के संप्रदायों का वहां पर जन्म होता है। इसमें ही हम देख सकते हैं निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत सिद्धांत जो है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, मध्वाचार्य का द्वैत सिद्धांत है और इसके बाद जो भेदाभेद और शुद्धाद्वैत जैसे सिद्धांतों का प्रचलन होता है। तो ये देखें तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दार्शनिक आधार भी अनेक संप्रदाय कल्पित कर लेते थे और कुछ भिन्न मत से वो एक अन्य संप्रदाय वहां पर उसका अनुपालना करने लगते थे। तो इस प्रकार अनेक संप्रदायों का चलन हुआ। ऐसे ही यदि हम देखें तो अनेक वैष्णव संप्रदाय के भी अनेक उप संप्रदाय भी रहे, जिसमें यदि हम देखें तो जो बंगाल के सहजिया संप्रदाय उसे कहा जा सकता है, महाराष्ट्र के महानुभाव या वारकरी आदि ये उप संप्रदाय जो है वो भी वैष्णव संप्रदाय के ही एक अंग के रूप में जाने जाते हैं। तो यदि हम इन संप्रदायों में देखें तो ये जो है वो लोक भाषा का भी साथ में प्रयोग कर रहे थे और इसमें वारकरी संप्रदाय को देखा जा सकता है, जहाँ नामदेव जैसे संत आते हैं और वो महाराष्ट्री मराठी में काव्य रचना करते हैं। इसी तरह बंगाल के जो सहजिया संप्रदाय के हैं वहां पर भी बंगाली भाषा में प्रचुर मात्रा में लोक साहित्य लिखा गया। तो ये एक देन है। और जब हम धार्मिक संप्रदायों की बात करेंगे, विशेषकर कृष्ण भक्ति काव्यधारा में, तब ये वैष्णव जो संप्रदाय के जो विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत है उनका हम विस्तार से वर्णन, विस्तार से चर्चा हम वहां पर करेंगे। तो ये तो वैष्णव संप्रदाय रहा जो कि उत्तरी भारत में हिंदी भाषा के माध्यम से रचा गया, तो दक्षिण में या अन्य प्रांतों में वहां पर जो लोक भाषा है उसका भी समावेश इस काव्य रचना में किया गया। यदि अन्य हिंदू संप्रदायों की बात करें तो शाक्त, जो शक्ति की उपासना करने वाले थे, उनका भी यहाँ पर चलन देखा जाता है। जो शक्ति के उपासक थे वो हिंसक भी माने गए हैं, क्योंकि वो बलि आदि चीजों में विश्वास रखते थे और साथ ही उनकी पूजा और उपासना का एक विशिष्ट विधान था। इसलिए यदि हम देखें तो भारतीय वाङ्मय इन्हें कुछ हिंसक प्रवृत्ति के रूप में देखता है, लेकिन ये प्रवृत्ति भी, ये मत भी, ये अभिमत भी हम देखते हैं तो 1400 विक्रम संवत के आसपास प्रचलन था। तो एक तरह से यह देखें तो शाक्त को साकत की उपासना दी गई, जो साकत की उपाधि दी गई, जो शाक्त की सेवा पद्धति में, उपासना पद्धति में विश्वास रखते थे, और यह कहकर उन्हें अन्य साधकों से अलग भी किया गया। तो ये देखा जाता है। एक संप्रदाय ये भी पाया जाता है, सौर संप्रदाय मिलता है, और सौर अर्थात जो सूर्य की उपासना करने वाले थे, गणपति की उपासना करने वाले, और स्मार्त जो कि स्मृति साहित्य में विश्वास रखते थे और उसी की सैद्धांतिकी का पालन करते थे, वो स्मार्त कहलाए। तो ये सारे संप्रदाय जो हैं वो भी 1400 विक्रम संवत से लेकर 1700 के आसपास वहां देखे जाते हैं। इनमें से अधिक हालांकि हास ही हुआ, और अन्य जो हैं इसमें मुख्यतः आप देखें तो सौर, गणपति और स्मार्त जो हैं वो अंतोगत्वा जाकर शैव और वैष्णव में समाहित होते हुए से जान पड़ते हैं। तो ये बात देखी जाती है। जैन और बौद्ध धर्म की हमने बात प्रारंभ में ही की। ये दोनों धर्म लगभग एक साथ प्रचलित हुए, एक साथ ही विस्तार पाते हैं और अंततः इनका ह्रास भी निरंतर होता जाता है उत्तरोत्तर। लेकिन इन संप्रदायों में जो मध्यम मार्ग की बात की गई है, जो शून्य की बात की गई है, समाधि अवस्था की, निर्वाण की बात की गई है, ये शब्द और ये पारिभाषिक शब्द और सैद्धांतिकी यदि हम देखें तो निर्गुण साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो ये देन वहां पर मिलती है यदि हम भक्तिकालीन साहित्य की बात करें। तो ये कुछ हिंदू संप्रदाय थे जिनकी हमने बात की।
अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म, क्योंकि इस्लाम का आगमन हुआ था और इस्लाम ने बहुत अधिक प्रभावित किया। तो जब आप इन सारी बातों को देखते हैं तो आप आगे की बातें आसानी से समझ जा पाएंगे कि किस प्रकार सगुण और निर्गुण दो प्रकार की धाराएं चली। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं और भारतवर्ष के यदि सूफी संप्रदाय के इतिहास को देखते हैं तो वहां पर दो संप्रदाय दिखाई देते हैं, वो है शरा और बेशरा। तो यदि इनकी बात करें तो इन संप्रदायों में कुछ ऐसे थे जो मूल इस्लाम से, शरीयत से बहुत अधिक नजदीकी रखते थे और उनके सिद्धांतों का हूबहू पालन करते थे और उनके आचार विचार को इस्लाम का आचार विचार मानकर चलते थे। ये संप्रदाय बाशरा संप्रदाय कहलाते थे। शरा या बाशरा एक ही है, बेशरा अलग है। तो शरा और बाशरा संप्रदाय शरीयत से और इस्लाम की सिद्धांतिकी से बहुत अधिक एक मेक था और ये यदि इन संप्रदायों का संबंध देखें तो सनातन पंथी इस्लाम के साथ ये अधिक निकट बैठते हुए जान पड़ते हैं। लेकिन बेशरा जो हैं उनमें जो इस्लाम का जो मूल कानून है या इस्लाम की जो मूल मान्यता है उससे वो किंचित यदि भिन्न भी है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां पर। मतलब कुछ लचीलापन वहां पर देखा जा सकता है, कुछ बेतकल्लुफी वहां पर देखी जा सकती है। तो ये वाली चीजें वहां पर दिखाई देती है। और बेशरा संप्रदाय वाले इस बात की चिंता नहीं करते थे कि शरीयत या जो सनातन पंथी इस्लाम है उसके आचार विचार और मान्यताओं से उनके विचार किस तरह पृथक हो रहे हैं। तो ये मुख्य बात आती है। यदि हम बेशरा में देखें तो कादरी, लाल शहबाजिया, मूसा सुहागिया, रसूल शाही और मलंग ये जो संप्रदाय हैं ये उसमें प्रसिद्ध रहे हैं। और यदि हम देखें तो बेशरा जो है वो बाद में यदि हम देखें कालांतर में तो मंत्र, झाड़ फूंक आदि चीजों में विश्वास रखते थे। इन्हें पीर एक तरह से कहा जाता था। और जो जनमानस है यद्यपि भयाक्रांत भी रहता था लेकिन वो जैसे चमत्कार दिखाते थे तो वो उनसे प्रभावित भी हो जाता था। तो ये यहाँ पर जो एक प्रवृत्ति भक्तिकालीन साहित्य में ये भी आती है कि अंधविश्वास का प्राबल्य था वहां पर और बाह्यडंबर देखने को मिल रहे थे। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वहां पर आती है। बेशरा संप्रदायवादियों में यदि देखा जाए एक प्रवृत्ति के रूप में यदि उस कालखंड में तो वहां उनमें नशे का चलन भी बहुत अधिक देखा जाता है। तो ये वाली बात भी आती है। और जब हम सूफी संप्रदायों के मोटे तौर पर बाशरा और बेशरा दो विभाग कर लेते हैं, लेकिन ऐसा यदि देखें तो बेशरा में एक संगठन जैसा कुछ भी नजर नहीं आता है जैसा कि चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी और आदि सूफी संप्रदायों का है, लेकिन ऐसा नजर वहां पर नहीं आता है। यदि हम भारत के सूफी संप्रदायों की बात करें तो वहां पर 4 सूफी संप्रदाय प्रमुख हैं। ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें कि जो अत्यंत महत्व के हैं सूफी संप्रदाय और जिसने मध्यकालीन साहित्य को बहुत अधिक प्रभावित किया है उसमें कादरी, लाल शहबाजिया, ये तो हमने बेशरा के देखे, लेकिन जो प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं उसमें चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी और नक्शबंदी ये 4 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक हैं कौन रहे हैं इसके प्रति विवाद भी है, लेकिन ये माना जाता है कि जो ख्वाजा मुहीदुद्दीन चिश्ती हैं वो इसके संस्थापक रहे हैं। और यदि हम देखें तो उनका जन्म अफगानिस्तान में होता है। चिश्ती संप्रदाय की ही 2 जो उपशाखाएं हैं वो साबरी और निजामी मानी जाती है। तो ये इस्लाम, यदि हम और इसकी बात करें, अगर चिश्ती संप्रदाय के और मूल में जाएं तो आमतः ये देखा जाता है साधारणतः है कि जो इस्लाम है उसमें संगीत निषिद्ध माना जाता है। वहां संगीत को एक तरह से हे माना गया है। लेकिन चिश्ती संप्रदाय में यदि देखें तो वहां संगीत को खूब प्रधानता दी गई है। और स्वयं यदि ख्वाजा मोइनुद्दीन की बात करें तो वो संगीत और गानों को बहुत आवश्यक मानते थे और वो ये कहते थे कि संगीत के द्वारा साधना सहज ही साकार हो उठती है, उनका ये कहना था। तो इसलिए
यदि जब हम देखें तो संगीत की मजलिसें इस संप्रदाय में कई कई दिनों तक चलती रहती हैं, ऐसा देखा गया है। चिश्ती संप्रदाय से जो दीक्षित होते थे उनको कई नियमों का पालन भी करना पड़ता था, और एक बात है कि अल्लाह का नाम ही उनके लिए सब कुछ है, भोजन भी है, पानी भी है, हवा भी है। वो इस बात को मानते थे, और मुर्शीद का, गुरु का इसमें बहुत अधिक महत्व था। ये सामान्यतः कुछ बातें हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण संप्रदाय है सूफी संप्रदाय, जो कि भारत में बहुत अधिक प्रचलित रहा, वो है कादरी, और इसके जो संस्थापक हैं वो अब्दुल कादिर अल जिलानी माने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि मोहम्मद गौस जो है वो इसे भारतवर्ष में लेकर आए। तो ये कादरी संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण बात है। कादरी संप्रदाय का अध्ययन करते हुए मैंने एक बात पाई कि वहां पर जो गुलाब का जो फूल है उसे बहुत पवित्र माना जाता है कादरी संप्रदाय में। तो ये एक बात है। यदि इसके दो उप संप्रदाय कहा जाए कादरी के, तो ये ध्यान रखिए आप कि रजाकिया और वहाबिया, ये इसके कादरी संप्रदाय के दो उप संप्रदाय माने जाते हैं। तो इसमें अनेक महत्वपूर्ण संत होते हैं, जिसमें कई नाम हम सिलसिलेवार ले सकते हैं, लेकिन इतना आपको विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अली रंगरेज जो हैं वो इसके महत्वपूर्ण एक जो कवि और संत माने जाते हैं। तीसरा जो संप्रदाय है, यदि हम सूफी संप्रदायों की बात करें तो सुहरावर्दी जो संप्रदाय है वो आता है, और ये भी भारतवर्ष में खासा लोकप्रिय होता है जब हम सुहरावर्दी संप्रदाय की बात करें तो। और यदि महत्व की दृष्टि से देखें तो चिश्ती संप्रदाय के पश्चात इसका स्थान माना जाता है। तो चिश्ती और सोहरावर्दी जो सर्वाधिक लोकप्रिय रहे। यदि हम भारतवर्ष में इस सोहरावर्दी संप्रदाय को देखें, इसका इतिहास देखें, तो शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी भी कुछ लोग मानते हैं कि उनके आगमन से शुरू हुआ, और कुछ लोग मानते हैं कि इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो बहाउद्दीन जकरिया है। तो ये दो संस्थापक माने जाते हैं, और कुछ लोग इसे अबुल जो नजीब है वो भी, उसको भी संस्थापक मानते हैं। तो इस संप्रदाय की यदि एक बात देखें तो इस संप्रदाय से जो दीक्षित होने वाले जो लोग हैं वो मुर्शीद अर्थात जो गुरु की आज्ञा से अपने सभी छोटे बड़े पापों का प्रायश्चित वहां किया करते थे। एक तरह से साधना पद्धति उनकी ऐसी थी कि उससे उन्हें गुजरना पड़ता था। तो यहाँ पर भी बहुत सारे अन्य उप संप्रदाय देखे जाते हैं, लेकिन जो दौलत शाही संप्रदाय है वो एक इसमें महत्वपूर्ण उप संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। जो चौथा मुख्य संप्रदाय है वो है नक्शबंदी संप्रदाय, और उसके जो प्रवर्तक है वो ख्वाजा बहाउद्दीन माने जाते हैं। तो यद्यपि ये कहा जाता है कि इस संप्रदाय के में से जो भारत में जो लेकर आए वो बाकी बिल्ला बेरंग थे, ये माना जाता है। लेकिन यदि हम देखें तो इनके प्रभाव का जो विस्तार जिन्होंने किया वो शेख अहमद फारूकी साहिदी थे। तो ये बात ध्यान रखें। यद्यपि इस संप्रदाय में बाद में ये भी देखा जाता है कि अफीम का जो चलन है वो इस संप्रदाय में बहुत अधिक हो गया था, और यदि हम देखें तो ईरान से आने वाले जो साधक है, ईरान के जो साधक है वो इस संप्रदाय से बहुत अधिक जुड़े हुए थे। अहमद फारूकी ने इस संप्रदाय में बहुत अधिक सुधार किए, और जो इनका जो प्रचलन है वो भारत में बहुत अधिक किया। तो यदि हम अब, ये तो मुख्य हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों की बात हमने की, और जब हम इनको देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो या इस्लाम के संप्रदाय हो, वहाँ पर देखे जाते हैं। लेकिन यदि हम देखें भक्ति के मत से और सांप्रदायिक भावना के मत से, तो इनमें बहुत सारे धर्म और संप्रदाय, वहाँ धर्मों के भीतर अनेक धर्म देखे जाते हैं और संप्रदाय के भीतर अनेक संप्रदाय। तो देखिए, धर्म तो एक लकीर थी जो मानवता पर चलना चाहती थी, लेकिन जो अनेक संप्रदाय यहाँ पर चले वो अनेक जो विभिन्न मत पद्धतियां यहाँ पर लेकर आए, और किसी ने गुरु भक्ति या पीर भक्ति को महत्व दिया, किसी ने तीर्थ व्रत और वेशभूषादि को महत्व दिया, तो किसी ने ये बात की कि
किस प्रकार कठिन तपस्या से, यदि हम नाथ योगी की बात करें तो उस परम तत्व को पाया जाता है। तो ये सारी बातें जो प्रकारांतर से विभिन्न संप्रदायों से आई, विभिन्न मत मतांतरों से आई, वो भक्तिकालीन साहित्य में दिखाई देती है। तो इस युग के जो धार्मिक आंदोलन, जो अनेक बात हुई, चाहे हम बात करेंगे कृष्ण भक्ति साहित्य में, राम भक्ति साहित्य में, या अन्य हम जो सूफी साहित्य में बात करेंगे, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि जो आचार्य रामानुज है, वहाँ से होती हुई, रामानंद से होती हुई, किस प्रकार कबीर तक ये भक्ति भावना पहुँचती है निर्गुण में, और किस प्रकार जो वैष्णव भक्ति से होती हुई अनेक जो कृष्ण भक्ति के संप्रदाय वहां पर प्रचलित होते हैं। ये सारी बात हम मूल में देखेंगे, लेकिन धार्मिक परिस्थिति में आपको यह जानना जरूरी था कि किस प्रकार अनेक हिंदू धर्म वहां पर, हिंदू संप्रदाय वहां पर चलन में थे, और किस प्रकार इस्लाम धर्म अनेक संप्रदायों में विभक्त था। तो इन सारे संप्रदायों ने, इन सारे धर्मों ने भक्तिकालीन साहित्य की एक पृष्ठभूमि तैयार की, और मेरा उद्देश्य आज इसी पृष्ठभूमि पर विचार करना था और आपका परिचय कराना था। आगे हम बात करेंगे सांस्कृतिक परिस्थिति पर और साहित्यिक परिस्थिति पर। कुछ प्रश्न हो आपके तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।